और इसका ये नतीजा निकला इन सात संगतियों का, जो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से चलती हुई आ रही हैं। आज हमने भगवान पहचान लिया। आज हमने अपने भगवान को अपने घर में विराजमान कर लिया, अपने घट में विराजमान कर लिया। हम उन फर्जी आश्रमों में ना ही तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते, क्योंकि ज्ञान हमारे गुरुदेव ने सीडी में, डीवीडी में, मेमोरी कार्ड में भर के दे दिया। हम कहीं भी सुन सकते हैं गुरुदेव का जो ज्ञान है, जो सत्संग है। वो स्पेशल किसी आश्रम में जाके सुनने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम आश्रम में जाएंगे 10 घंटे जाने के, 10 घंटे आने के, इतनी देर में तो 20 घंटा अपने घर पे सत्संग सुन लेंगे, अपने घर पे पैसा बर्बाद करेंगे। और आश्रमों में भीड़ में क्या समझोगे आप? वहां कोई सत्संग सुनाया जाता है क्या? वहां कोई सत्संग सुना जाता है क्या? परमात्मा कहते हैं मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हम सत्सेवकों का भगवान तो हमारे साथ में है और मूर्खों का भगवान उन आश्रमों में है। अरे जो सत्संग आपके मोबाइल में है, टीवी पे आ रहे हैं, पुस्तकों में है, डीवीडी में है, सीडी में है, उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए कोई मूर्ख आदमी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहा है, और वो भी अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में। चलो अगर गुरुजी आश्रम में हो जब तो भाई सब जाओ, सबने जाना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारे लाभ मिलते हैं। एक तो गुरुजी का साक्षात जो है दर्शन, उसका लाभ मिलेगा। एक गुरुजी अपने मुख कमल से आपको सत्संग सुनाएंगे, उसका लाभ मिलेगा। गुरुजी साक्षात होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। अब गुरुजी बैठे हिसार जेल में और उनका परिवार अपने धार्मिक धंधे के लिए भक्तों को मूर्ख बना रहा है, और भगत बेचारे मूर्ख बन रहे हैं। क्या फायदा? ये मूर्खता भाई अब वो नहीं करेगा जिसे वास्तव में इसी जन्म में सतलोक जाना होगा, और जिसने धक्के खाने होंगे यहां पे, वो तो मूर्ख बनता आया है, वर्तमान में भी बन रहा है और आगे भी मूर्ख बनता रहेगा। बाकी देखो, ये ज्ञान और अज्ञान के बीच की लड़ाई है। सत्सेवक और मैनेजमेंट के बीच में जो विरोधाभास है, जो लड़ाई है, वो कोई लठ पत्थर या बंदूकों की लड़ाई नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट ने तो मारपीट की लड़ाई बना रखा, इसको हमारे साथ मारपीट भी की उन्होंने। लेकिन हम सत्सेवकों के लिए ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, और ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई हमने परमात्मा के ज्ञान आधार से लड़नी है। हमें कोई कितना कुछ ही डगमग कर दे, कितना ही मन में संदेह पैदा करे, कितना ही कोई कोशिश कर ले भ्रमित करने की, जैसा कि आए दिन लोग करते रहते हैं, हमारे भगत भाई बहनों को भ्रमित। व्हाट्सएप के ग्रुपों में झूठ मूठ का लोगो लगा के ऐड हो जाते हैं, वहां से भक्तों के नंबर चुरा लेते हैं, नया व्हाट्सएप का सात संगति के नाम से जो है ग्रुप बना लेते हैं, और फिर अपनी बकवाद भेजना शुरू कर देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ज्ञानी आत्मा है उन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, और जो अज्ञानी है वो तो वैसे भी सात संगति में नहीं है भाई। वो तो ना इधर के ना उधर के बिना पेंदे के लोटे हैं। ऐसे बिना पेंदे के लोटे तो चाहे इधर लुढ़क जाएं चाहे उधर लुढ़क जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा के जो हीरे मोती लाल हैं, जो परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिए हैं, उनको तो ये काल क्या, इस काल का पूरा खानदान, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा और छोटे मोटे एजेंटों के तो औकात ही क्या है, ये सारे मिलके भी यदि तोड़ने का प्रयास करें तो भी वो आत्मा टस से मस नहीं हो सकती। जिसने सात संगतियों में आके और अपनी आत्मा को ज्ञान आधार से दृढ़ कर लिया है।